नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुश्चैव कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले वृंदावन की बिहारी लाल की जय। श्री ठाकुर गौरांग कृष्ण जी महाराज की जय। उनके पावन पाटोत्सव की जय। सद्गुरुदेव श्री श्री 108 श्री कृष्णचंद्र कृष्ण हंस पाठक जी महाराज की जय। उनके निकुंज लीला प्रवेश महोत्सव की जय। भागवत निवास की जय। संत समाज की जय। विद्युत समाज की जय। जय जय श्री हृदय आराध्य नंदनंदन के यह चिन्मय पावन धरा चैतन्य धरा श्री धाम वृंदावन का हृदय स्थल भागवत निवास, जो बड़ा ही रमणीक अतिशय श्रेष्ठ भजन स्थली, संतों की तपस्थली, ऐसे दिव्य पावन स्थान पर आज ठाकुर श्री गौरांग कृष्ण जी महाराज का 41वां पाठोत्सव हम सभी आनंद पूर्वक मना रहे हैं। भगवान के पावन पाठोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, समस्त वैष्णवों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही हमारे श्री डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी के गुरुजी सद्गुरुदेव श्री श्री 108 पंडित श्री चंद्रहंस पाठक जी के 39वें निकुंज प्रवेश महोत्सव की भी आज बेला है, तो उनको भी हम सभी भावांजलि, श्रद्धांजलि, वाकांजलि अर्पित करेंगे। इस अवसर पर पधारे हुए सभी महापुरुष आनंद पूर्वक बैठकर समस्त संतों और विद्युत वरेण्यों के द्वारा जो आशीर्वाद पुष्प भगवान के पाठोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम सभी को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होंगे, उनका रसास्वादन आनंद पूर्वक करेंगे। उसके उपरांत में फिर सभी यहाँ पर महाप्रसाद लेकर के ही पधारेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रजभूमि कल्याण की राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री धाम वृंदावन ही नहीं अपितु ब्रजमंडल के दिव्य धरोहर पंडित श्री बिहारीलाल वशिष्ठ जी महाराज इस गोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे। एक बार ताली बजा करके अध्यक्ष जी का स्वागत और सम्मान करें। इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक ठाकुर श्री गौरांग कृष्ण जी महाराज की कृपा से ठाकुर श्री गौरांग कृष्ण जी महाराज के भक्त सेवक उपासक डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी पधारे हुए समस्त महापुरुषों का सम्मान करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के निवेदक पूज्यपाद श्री सुखदेव बाबा जी महाराज हैं और हम सभी पधारे हुए समस्त वैष्णवों का, संतों का हृदय से वंदन, नमन, अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम हम डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी से कहेंगे कि इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं पंडित श्री बिहारीलाल वशिष्ठ जी, उनको माला पहना करके सर्वप्रथम उनको
सम्मानित करें और उसके बाद ये संगोष्ठी प्रारंभ हो। हमारे मध्य में सभी महापुरुष पधारेंगे और आज का एक सुंदर विषय है भगवान की भक्ति के सरलतम साधन। भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो। जीव मायामय जगत में रहकर के भगवत भक्ति को सरल तरीके से कैसे प्राप्त कर सके, क्योंकि भगवत भक्ति कभी भी प्रभु की कृपा के बगैर, गुरु कृपा के बगैर, संत कृपा के बगैर, शास्त्र कृपा के बगैर संभव नहीं है। तो कैसे भक्ति जीव को प्राप्त हो और भक्ति के लक्षण क्या है, यह आज की संगोष्ठी का विषय है। हम इस संगोष्ठी में सर्वप्रथम आग्रह करेंगे, हमारे मध्य में नंदगांव से पधारे हुए नंदगांव के गोस्वामी जी श्री मद भागवत के अद्वितीय प्रवक्ता, सहज सरल विनम्र समाज सेवी संत सेवी श्री कृष्ण मुरारी गोस्वामी जी से कि आज के संगोष्ठी का प्रारंभ आपके ही मुखारविंद से हो और आप लोग सभी अद्वितीय विद्वान हैं। किसी भी वक्ता को माइक दे दिया जाए तो 2 घंटे में तो उसकी मशीन गर्म होती है और फिर धारा प्रवाहित होने लग जाए तो समय का पता नहीं लगता। इसलिए आग्रह करेंगे कि सभी समय का ध्यान रखते हुए और लगभग 10-10 मिनट में अपना अपना आशीर्वाद उद्बोधन प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम गोस्वामी श्री कृष्ण मुरारी जी। महाप्रभु जी का सबसे पहला वचन है प्रणात सुमीचीनम तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देदम कीर्तनीय सभा है। यदि हमें भगवत भजन में प्रविष्ट होना है तो सबसे पहला तो मुख्य वचन एक है, भक्ति रसामृत सिद्धों में बताया है, बिना श्री गुरुदेव के चरणाश्रय के बिना हम इस पंथ में कभी भी सफल नहीं हो सकते। अन्नदान करो, यज्ञ आदि करो, कुछ भी करें, सूर्य की उपासना करें, अग्नि की उपासना करें, बिना महत्पाद रजोभिषेकम संत श्री चरणार बिंदों की चरण धूलि यदि हमारे मस्तक पर नहीं पड़ेगी, हमें भक्ति कदाचित भी कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। कैसे होगी भक्ति प्राप्त? भागवत कृपा दुर्लभ नहीं है, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। प्राप्ति है केवल महापुरुष संत्रय, महापुरुषों का आश्रय जिसको मिल गया उसको निश्चित रूप से भगवान स्वाभाविक कृपा कर देते हैं। इसलिए बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जिस पावन भूमि में हम विराजमान हैं, ये वृंदावन का चतुर्वेदी जी महाराज बता रहे थे, वृंदावन का हृदय है साक्षात, हृदय है साक्षात। यहाँ पर बड़ी बड़ी दिव्य विभूतियों का दर्शन यहाँ पर किया है। ये वृंदावन के भोरज है, वृंदावन का एक एक जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है, एक एक गोमाता यहाँ के कामधेनु है। आशा महो चरण न जुषा मोहन श्याम वृंदावने किमपि गुरुमलतौषधीनाम या दोस्ते जन स्वजन मारे पथम चेत्वा भीड़ मुकुंद पदवीं सर्वभ्रमण्याम। बड़ी बड़ी वेद की रजाएं श्रुतियां भी जिस रस को, जिस तत्व को, जिस रस को प्राप्त नहीं कर सकती हैं, आर्य पद को त्याग कर, स्वजनों की मर्यादा को तोड़कर जो ब्रजांगनाओं ने प्राप्त किया है, और इस भाव की प्राप्ति के लिए केवल मात्र एक महापुरुषों का संतरण है। हम किसी भी प्रकार से इन महापुरुषों के हृदय में केवल अपना स्थान प्राप्त कर ले, हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। संतों की कृपा हो गई तो निश्चित रूप से हम पर भगवान की कृपा हो गई। वैसे कृपा सामर्थ्य धातु है, सब जानते हैं। यहाँ पर हमारे भागवत के उद्धव विद्वान बैठे हैं मेरे समक्ष, आचार्य बद्रीश जी महाराज, एक एक शब्द को भागवत के गुणों पढ़ाने वाले,
और बड़े बड़े यहाँ पर विद्वान संत मौजूद हैं। तो यहाँ पर भक्ति के लिए केवल सबसे पहला लक्ष्य है संतों की शरणागति। और जिस भूमि में हम बैठे हैं वो बड़ी अद्भुत और दिव्य भूमि है। यहाँ सहज में सब वस्तु अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर महाप्रभु जी ने कहा है प्रणादपि सुनिर्जय न हो, प्रण से भी ज्यादा अपने जीवन में नम्रता हो। तरोरपि सहिष्णुता, वृक्ष के से भी ज्यादा अपने जीवन में सहनशीलता हो। अमानिता मान अमानिना मान देना बिल्कुल सदाहरी, कभी मान की इच्छा न रखे। में महापुरुषों की सेवा प्राप्त हो जाए, हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर दिया। यहाँ अदृष्ट रूप से बड़े बड़े दिव्य महापुरुष रहते हैं। पद्म पुराण में कहा है हमें केवल संतों का दर्शन हो गया, हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। यहाँ वो संत सब प्रकट हैं, सब संत प्रकट हैं। हम उनके पावन चरणों में ऐसी ऐसी विभूति यहाँ पर रहते हैं। एक बार वल्लभाचार्य जी महाराज से कहा, आचार्य से महाराज मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। तो 100 ब्राह्मणों को न करा के एक वैष्णव को करा दे। उन्होंने कहा यदि मैं 100 वैष्णवों को करा दूं तो कैसा हो, एक अनुरागी को करा दे। उन सज्जन ने कहा कि मैं 100 अनुरागियों को प्रसाद पवाऊं तो कैसा रहे। महाप्रभु बड़े जोर से रोने लग गए, आंखों में अश्रु बहा के। 100 अनुरागी तुम्हें मिलेंगे कहाँ, 100 अनुरागी मिलेंगे नहीं। हम यहाँ पर विराजमान है, ये दिव्य भगवान श्री के अनुराग में डूबे हुए संत महात्मा जिनको साक्षात भगवत प्राप्त है। एक ऐसी घटना मुझे याद आई है। परम पूज्य बालकृष्ण जी महाराज यहाँ के दिव्य रसिक संतों में थे साक्षात्कार। रंग जी के मुख्य द्वार पर जब प्रवेश कर रहे थे, एक कोई अकिंचन व्यक्ति महाराज जी के चरणों को पकड़ के कहता है कि महाराज जी आप मुझ पर कृपा कर दे। क्या कृपा चाहते हो? इतना ही केवल कहना चाहता हूँ, तुम्हारी उससे पहचान है, तुम्हारी घनिष्ठता है। उसके नंद के कुमार को केवल मेरी याद दिला देना बस, उतना कहना था। उनकी आंखों में झरझर आंसू गिरने लगे। ये वही दिव्य महाभागवतों की भूमि है। समूपस्थ सभी संत महात्मा विद्वान सबके श्री चरणों में प्रणपात वंदन करते हुए ओम विष्णुवे नमो। संत भगवान की बोले ठाकुर श्री गौरांग कृष्ण जी महाराज की, उनके पावन पाटोत्सव की। बहुत सुंदर, जहाँ पर सब कुछ परमात्मा का इस भाव में व्यक्ति जीता है, तभी उसको भक्ति की कुछ कृपा हो सकती है। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा, हमारे मध्य में पुराना काठिया से पधारे हुए पूज्य महाराज श्री बड़ी कृपा करके पधारे हुए हैं श्री सदगुरुदास जी महाराज। उनके श्री चरणों में करबद्ध निवेदन कि 5 मिनट में आप भी अपना आशीर्वाद इस पावन उत्सव पर प्रदान करें। पूज्य महाराज जी। मेरे परम श्रद्धेय वशिष्ठ जी महाराज, समुपस्थित संत भक्त विद्वजन सभी के चरण में कोट नमन वंदन। आज इस पावन अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। इसके बारे में इस अवसर पर जो विद्वत संगोष्ठी रखा गया है उसका विषय है भक्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है, लक्ष्य क्या है। भक्ति का सर्वोत्तम साधन के बारे में बहुत सारे वर्णना, बहुत सारे कुछ बताया, लेकिन हमारा कुली पावन अवतार मेरा गुरु महाप्रभु जी इसके बारे में एक ही बात कह दिया, चेतु धर्म मार्जनम वहाँ भववाद दबाग निबाम फिर उसका इरव चंद्रिका विद्यारूप वितरण। ये जो है ना संकीर्तन, संकीर्तन सबसे पहले उपाय है।
लेकिन संकीर्तन करने के लिए जो अधिकार मैं कैसे प्राप्त करूंगा, और मेरे को कौन दिखाया, इसलिए मेरा पूर्वोक्ति जो महाराज ने अच्छा कहा, समझे, बड़ी बात यही है, बिना महोत्पादरज अभिषेक, जब तक मैं श्री गुरु का चरण में आश्रय नहीं लूंगा तब तक कृष्ण भक्ति का मार्ग में तो कौन दर्शन कराए। इसलिए भक्तों का जीवन का सबसे पहले जो करना है वो है कोई शांत और पुरुष के पास जाकर उनका चरण में खुद को निछावर करना, मतलब गुरु ग्रहण, आश्रय ले कृष्ण भजे कृष्ण तारे को होना चाहिए। इसीलिए पहले आश्रय लेना चाहिए, ये पहले सीढ़ियां है। इसके बाद दो साधन भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए महापुरुष लोग बताते हैं, एक है नाम, एक है प्रणाम। नाम के बारे में जो कहा गया उसके ऊपर कुछ नहीं होता। हमारा जो चित्त रूपी दर्पण ये बहुत आबिल हो गया, मतलब गंदगी से भरा हुआ है, उसको साफ करने के लिए ये जो चारों तरफ धरती में आज आग जल रहा है, ऐसा स्थिति में आने के बाद कितना आनंद का अनुभूति हो जाता है। मतलब वो पोली का जो आग है उसका प्रवेश यहाँ वर्जित है। तो ये संकीर्तन सभी के लिए, सब समय के लिए, इसके बारे में गोपाल गुरु जी का कहानी आप लोग सब सुने। ये एक ऐसा नाम है जिसका कोई रुकावट नहीं है, जहां भी हो, जैसा भी स्थिति में हो, ये नाम। अब दूसरा बात है प्रणाम, सबका चरण में प्रणाम। लेकिन प्रणाम हम लोग कैसे करें? किसी को देखने से हाँ दंडवत दंडवत, ये तो एक कहावत जैसा हो गया, लेकिन प्रणाम का मतलब क्या है? हमारे निर्वाक संप्रदाय में कहावत है, दो शब्दों में बंधन, तीन शब्दों में मुक्ति। दो शब्दों में बंधन क्या है? बोला मोमो मोमो, मोमो शब्दों में बंधन, और तीन शब्दों में मुक्ति, नौ मोमो नौ मोमो। 10 बार नौ मोमो कहा जाए, नौ मोमो तो नमो हो जाए। नमो मतलब ये सब कुछ मेरा नहीं है, सब आप ही का है। इसमें इसके लिए मोक्ष, 3 अक्षर में मोक्ष, 2 अक्षर में बंधन। तो इसीलिए प्रणाम का इतना महत्व है। आपके प्रणाम के बारे में तो भागवत में बहुत सारी जगह में प्रणाम का महत्व बताया गया है। वाणी गुणान कथमे श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादार्णः स्मृत्यां शिरस्तव निवासो जगत् प्रणामे सृष्टिं शतां च दर्शनस्तु भगवत्तव नाम। स्मृत्यां शिरस्तव निवासो जगत् प्रणामे, तो अब निवासो जगत, जगत क्या है? तुम्हारा निवास है। ये जगत कोई छोटा मोटा ऐसा जगह नहीं है। कोई बोल देता है जगत मिथ्या है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं। तो अब वो निवास हो जगत, तुम्हारा ही वास भूमि है ये, मतलब हर स्वरूप में तुम ही विराजमान। इसलिए सनातन धर्मी पत्थर की भी पूजा करते हैं, पेड़ पौधा सबको पूजा करते हैं। कोई बोलता है अरे ये सब हिंदू लोग क्या होता है पत्थर की पूजा करते हैं। हम लोग पत्थर को नहीं पूजा करते, पत्थर के अंदर जो विराजमान है उनकी पूजा करते हैं। तो इसीलिए प्रणाम, ये जगत तुम्हारा निवास स्थल है। इसीलिए जगत का सभी का अंदर मेरा गुरु जी, मेरा ठाकुर जी बैठे हुए हैं। इस हिसाब से सबको प्रणाम, तब ये नाम और प्रणाम ये हो जाएगा, ये तुरंत भगवत चरण में भक्ति लाभ कराएगा। अब दूसरा विभाग रह गया, लक्षण क्या है भक्तों का। इसके बारे में तो आप लोग सब जानती है। भक्तों का लक्षण क्या है? बोला छिरा का था, नेरा मथा, मुखे कृष्ण गुण का था। इसके ऊपर क्या लक्षण हो सकता है? लेकिन भारतवर्ष में अलग अलग संप्रदाय है। कोई जटा भी रखता है, कोई केस लंबे भी रखता है, कोई छोटा भी रखता है। इसके लिए इसके आगे भी है, वो भी हमारा प्रेमावतार बता के गया। नयनम गलद सुधारया बदनम गदगदध्वया गिरा गुलाकैर निचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। जिनका भगवान नाम सुनते ही गला गदगद हो जाता है, कंठ गदगद हो जाता है, मन में आंसू आ जाता है, वही है भक्तों का लक्षण। अब क्या है? लेकिन वो छिप के रहता है, ज्यादा वो टीवी का कैमरा के सामने नहीं आने चाहिए। वो सब देखने से झोपड़ी का अंदर, जंगल का अंदर घुस जाते हैं।
ये क्यों, मेरे को तो जगत से जरूरत नहीं है, जगन्नाथ से जरूरत है। तो इसलिए आज का जो आलोचना का चर्चा का जो विषय उसका बारे में मेरा तो ऐसा कहने का कुछ ज्ञान भक्ति या वैराग्य तो नहीं है, लेकिन इस पवित्र जगह में आने का जो मेरा मौका मिल गया, ये जो दिव्य चिन्मय सब जो तपस्थली है, इस तपस्थली में आकर मैं धन्य हो गया। इसलिए आशीर्वाद देने के लिए नहीं, आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया। तो इसलिए गुरु कृष्णदास महाराज जी के चरणों में नमन वंदन, कवि का चरणों में नमन वंदन के साथ मैं वाणी का विराम दे रहा हूँ। जय जय श्री राम। बोले ठाकुर श्री गौरांग कृष्ण जी महाराज की जय। भक्ति के सरलतम साधन के बारे में कई सूत्र बता दिए। वस्तुतः गागर में सागर भरने वाला जो दिव्य संदेश उपदेश आशीर्वाद जो महाराज श्री ने दिया, लगता तो ऐसे कि सभी वक्ताओं के हृदय के उद्गारों को केवल महाराज श्री ने ही सबको प्रदान कर दिया है। और लक्षण के बारे में भी विलक्षण आपने बताया, ये आपकी मान्यता है और वस्तुतः यही विद्वत्ता है। सूत्र मात्र में सारे शास्त्र की व्याख्या कर देना, गुरु कृपा के द्वारा, नाम के द्वारा मम और नमन का अंतर, कितना सुंदर आपने विलक्षण आशीर्वाद प्रदान किया। महाराज श्री को पुनः पुनः नमन और वंदन। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे मध्य में पूज्य आद्य शंकराचार्य मत के सिद्धांत पर चलते हुए सनातन धर्म की दिव्य ध्वजा को प्रवाहित कर रहे पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी श्री यदुनंदनाचार्य जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना, उनके श्री चरणों में नमन और वंदन कि आपका दर्शन ही वस्तुतः जीव को कल्याण करने वाला है। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मस्वरूप अध्यक्ष महोदय, संत विद्वत ब्राह्मण वृंद, भक्तानुरागी सज्जनों, सीता सावित्री प्रधानुगामी देवी, हमारे संचालक महोदय, आद्य शंकराचार्य मतावलंबी या उनके अनुयायी, और हम समझते हैं जगत गुरु आद्य रामानुजाचार्य हो, चाहे आद्य रामानंदाचार्य जी हो, चाहे महाप्रभु चैतन्य हो, जितने भी लोगों ने संन्यास लिया तो जगत गुरु आद्य शंकराचार्य के परंपरा से ही संन्यास लिया। चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु की भी आप भक्तमाल देखिए या और शास्त्रों को देखिए या पुराने महात्मा हमारे फूलदास दुर्लदास जी महाराज सब बताएंगे, तो संन्यास की पद्धति केवल आचार्य शंकर के यहाँ थी। और हम देखने में शंकर मतावलंबी नहीं, हम लोग स्मार्त जो होते हैं पंचदेव उपासना पद्धति को मानने वाले, जो गणेश को, देवी को, सूर्य को, राम को, कृष्ण को ब्रह्म मानते हैं। हमारे यहाँ कट्टरता नहीं, इसीलिए हमारे आचार्य शंकर कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। ये बंसी विभूषित करान नवनील दाभात जो श्लोक है, ये स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी के द्वारा प्रवर्तित है। वो सब कहते हैं जितने भी यहाँ। अब यहाँ भक्ति हमारे पाठोत्सव है। महाराज सदगुरु श्री चंद्रहंस पाठक जी की 39वां नित्य लीला निकुंज और पाठोत्सव का उत्सव है। विषय है भक्ति और भक्ति के लक्षण। बहुत अच्छा कहा इन्होंने, गोस्वामी जी ने लिखा, गदगद गिरा नयन बह मीरा। जिसके अंदर गदगद होकर के नैनों से आंख से आंसू निकलने लगे। लेकिन समझना ये है, भागवत के बड़े बड़े विद्वान हैं, आचार्य शंकर ने लिखा, मोक्षस्य सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। मोक्ष के साधनों में भक्ति एक मुख्य साधन है। तो विचार यहाँ ये करना है, क्या केवल भक्ति से परमात्मा या मुक्ति मिली किसी को? आज तक कभी नहीं। किसी की भक्ति प्रधान है,
किसी की ज्ञान प्रधान है, किसी की वैराग्य प्रधान है। मीराबाई है भक्ति प्रधान है, लेकिन साथ में ज्ञान है भगवान का, परमात्मा का। वैराग्य है वो अपने राजपाट परिवार को सब छोड़ करके मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। तो इस तरह से बहुत से जो संत हुए हैं, आचार्य रामानुजाचार्य हुए, रामानंदाचार्य हुए, सब ज्ञान प्रधान थे। लेकिन मीराबाई है, रसखान है, तुलसी है, सूर है, ये भक्ति प्रधान है। इसीलिए भागवत जी में भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धतो महान कहा है। विवेक का तात्पर्य है अज्ञानम छपयति ज्ञानम ददाति आसो विवेका। जहाँ अज्ञान नष्ट हो जाए और केवल ब्रह्म प्राप्ति ज्ञान रह जाए। तो भक्ति के लक्षण नवधा भक्ति गोस्वामी जी ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के संग करने से ही भक्ति की प्राप्ति। फिर कथा श्रवण दूसरे नंबर की भक्ति प्राप्ति करने का साधन है। सुनना चाहिए भगवान के। इस संसार जो है नाम रूपात्मक जगत रूपी संसार में हम सब आए हैं। यहाँ पर नाम और रूप के सिवाय कोई तीसरी वस्तु नहीं है। तो हमारा कल्याण कैसे होगा? नाम और रूप के ही सहारा लेकर के हमारा कल्याण होगा। तो वह नाम कौन सा, वह रूप कौन सा? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम। उस दिव्य नाम दिव्य रूप का स्मरण चिंतन कौन बताएगा? तो कहे अपार संसार समुद्र मध्य गुरु कृपालु शरणम प्रणीत। इस संसार में इस जीव को इस नाम रूप का सहारा लेना है, भक्ति करनी है। इसीलिए कहा करो केशव कीर्तनाथ। भक्ति में या परमात्मा में लीन होने के लिए कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम रूप का ही सहारा लेकर के हम आप सब गुरु कृपा संत कृपा से प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देता हूँ। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर स्वामी यदुनंदन सरस्वती जी महाराज ने बहुत सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया। आज इस विद्युत गोष्ठी में जो बड़ा अद्भुत विषय रखा गया है, भक्ति की सरलता। ज्ञान का वृंदावन में स्थान है ऐसा नहीं है, लेकिन जब उद्धव वृंदावन में आए वेदांत का ज्ञान प्रदान करने के लिए, तो सर्वविदित है गोपिकाओं ने भक्ति का अद्भुत उपदेश कर दिया। और वेदांती उद्धव भी गोपिकाओं के शिष्य बनकर के कहने लगे, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरणम विक्षसा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उन ब्रजांगनाओं के चरणों में मैं नमन करता हूं जिनके द्वारा गाए गए गोविंद के गीत को सुनकर के ये त्रिलोकी पवित्र हो जाती है। ऐसी ब्रजांगनाओं की चरण रज अगर हमको मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। ऐसी अद्भुत विषय पर आज संगोष्ठी रखी गई है। अब हम आग्रह करेंगे, हमारे मध्य में श्री कृष्ण मुरारी जी महाराज पधारे हुए हैं, उनसे आग्रह है कि वह भी अपनी उनसे करवत प्रार्थना है कि 5 मिनट में तो वह भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने, जैसा कि विषय है भगवत भक्ति के सर्वोत्तम साधन एवं लक्षण, तो 8 श्लोकों के माध्यम से जो है अपना संदेश दिया है। महाप्रभु का एक श्लोक है, न जन्म न धनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मीश्वरे भवताद भक्ति रहति की तोई। यानी चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण
क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के ही अनन्य भक्त गौरांग महाप्रभु और राधा कृष्ण के कलयुग में युगल अवतार थे। देखिए 2 मिनट करीब समय हमारा हो भी गया। तो न जन्म न धनम न सुंदरी, यानी मुझे जनता की भीड़ भाड़ भी नहीं चाहिए, न धनम, हमें बहुत मात्रा में धन भी नहीं चाहिए, और न ही सुंदर जो है माया रूपी स्त्री का शरीर चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? भक्ति के सरलतम साधन में मम जन्मनि जन्मनि भवता भक्ता रहती। लेकिन हे भगवान लीला पुरुषोत्तम कृष्ण, जब जब भी मेरा मनुष्य का जन्म हो इस धराधाम के ऊपर, तो हमें हमेशा आपकी भक्ति की इच्छा और अभिलाषा आती रहे। देखिए कलयुग है, भक्ति के सरलतम साधन क्या कहा गया है? किसमें? हरे नाम केवलम कलौ नास्तेओ 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 गति अन्यथा। कौन सा हुआ है पूरा नाम? हमारे नहीं, ये तो मोहम्मद है कलिसंद्रोप से, या बृहद, हाँ कलिसंद्रोप और बृहद नारदी पुराण से महामंत्र दिया हुआ, ठीक है। तो कलिसंद्रोप उपनिषद में यह कहा गया है, और बृहद नारदी पुराण में संभवतः आगे पीछे हरे नाम। इस कलयुग में जैसे श्री शंकराचार्य जी के परंपरा के महापुरुष ने कहा कि ज्ञान वैराग, तो भक्ति के ये दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। अगर भक्ति होगी तभी हमारे पास ज्ञान होगा और फिर वैराग जाएगा। ये हम भागवत कथाकारों के मुखारबिंद से भी सुनते हैं। तो इस कलयुग में भक्ति का सरलतम साधन क्या है? हरे नाम केवलम कलौ नास्तेओ नास्तेओ गतिर्न था। यानी इस कलयुग में कलह और युद्ध झगड़े लड़ाई के समय में हमेशा हम हरि का नाम ले, हरि के रूप में राम का, विष्णु का, कृष्ण का भी नाम ले। और माता का पाशुपतिक नवरात्र चल रहा है, आप याद करिए कितनी प्रभु की कृपा है। 25 मार्च 2020 को पूरा भारत लॉकडाउन में था, और आज माता का चौथा रूप है। कौन सा? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा। आज पूरा विश्व अनलॉक्ड है। यह चैत्र महाप्रभु के हरिनाम की कृपा है कि हम लोग निश्चित होके और श्री ब्रज भूमि में, वृंदावन धाम में, और श्री श्री ठाकुर बिहार जी के पावन परिसर में श्री भागवत निवास रमण रेती में बैठे हुए। तो यही भक्ति का लक्षण है कि मन को भी पवित्र रखें, अपनी बाणी से सेवा दें, और अन्य वैष्णव और महापुरुषों की बाणी को कर्ण से ग्रहण करें। यही संत विद्वत सम्मेलन का मूल आशय है। 4.5 मिनट हो गए, यही मैं बाणी को पूरा विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राम। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा के बगैर, संत की कृपा के बगैर, नाम की कृपा के बगैर संभव नहीं है। आज विद्वानों के दिव्य आशीर्वचन को, मंथन को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा, हमारे मध्य में श्रीमद जगतगुरु पीपा द्वाराचार्य पूज्यपाद श्री वल्लभदास देवाचार्य जी महाराज कृपा करके पधारे हुए हैं। आपके श्री चरणों में करवत से नमन बंदन प्रणति निवेदन करते हुए आग्रह कि आप भी अपना आशीर्वाद प्रदान आश्रय ग्रहण करते हैं। हमारा सीधा सीधा आशय है, यही है मत भूल भरमो, जो भूल भरम हो तो भव भटक मनी हो। ये वृंदावन का निश्चय यदि साधक कर ले कि ये वही वृंदावन है, यही है, चिन्मय है, नित्य है, अनादि है, अव्यक्त है, तो प्रियालाल की सेवा में कोई कमी नहीं होगी। हम आज के निकुंज उत्सव में महाराज श्री को पाठक जी को भी प्रणाम करते हैं, तथा हरिनाम की पंक्ति को पुनः उच्चारण करते हुए यदि साधक अपने जीवन को कल्याण की ओर चाहता है तो सरल स्वभाव न मन कुटलाए, यथा लाभ संतोष सदाई। ये साधक की एक विशेष गति है, विशेष व्यवस्था है, विशेष स्वरूप है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्रणाम करके जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। पूज्यपाद श्रीमद जगद्गुरु भगवान ने बहुत सुंदर संक्षिप्त में ही सार गर्भित उद्बोधन प्रदान किया। हरे नाम मम जीवनम। अगर हमारे जीवन में भगवान नाम श्वास की तरह विद्यमान हो जाए तो जीवन का कल्याण होना, भगवत भक्ति होना संभव है। अब मैं आग्रह करूंगा इसी क्रम में श्रीमद् भागवत के अद्वितीय विद्वान एवं वरिष्ठ समाज सेवी हम सभी के प्रेरणा स्रोत विद्यार्थियों को जो सदैव अध्ययन करा करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उनको सदैव मार्ग प्रदान कर रहे हैं, ऐसे पूज्यपाद आचार्य बद्री जी के श्री चरणों में करवत प्रार्थना कि आप भी अपना इस दिव्य अवसर पर उद्बोधन प्रदान करें। पूज्यपाद आचार्य। बड़ा ही सुंदर शुभ अवसर, एक तो पाठोत्सव और निकुंज लीला प्रवेश महामहोत्सव। वस्तुतः विषय जीवन का, लक्ष्य जो जीवन का होना चाहिए वही विषय आज इस गोष्ठी में रखा गया है। भगवत भक्ति के सर्वोत्तम साधन। भगवत भक्ति के साधन सुप्रसिद्ध हैं, सभी जानते हैं कि भगवत भक्ति के मुख्य 9 साधन हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन। ये 9 साधन हैं। इनमें भी सरलतम साधन, जहां तक मैं समझता हूं, यदि भगवत भक्ति के साधनों में कोई अत्यंत सरलतम साधन है तो वो है सत्संग। प्रथम भगति संतन कर संगा। यदि जीवन में सत्संग रहेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि कोई भी विकार आपका स्पर्श नहीं कर पाएगा। यदि सत्संग रूपी बारी चारों तरफ से है तो फिर माया रूपी बकरी जैसे छोटे पौधे को चढ़ जाती है वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। और यदि सत्संग रूपी बाढ़ बनी रही तो वही पेड़ भविष्य में इतना बड़ा दरख्त बन जाएगा कि ये विकार रूपी यदि हाथी रूप धारण करके भी आ जाए तो उस पेड़ से सहज में बन सकते हैं। जब भर्तृहरि को वैराग्य हुआ रानी के क्रियाकलाप से, तुरंत भिक्षुक बन गए। सबसे पहले भिक्षा मांगने अपने महल में पहुंचे। माँ ने कहा, बेटा तुम वन में तो जा रहे हो, एक बात का ध्यान रखना, सत्संग की किले में रहना। एक तो किले में रहना, एक फूलों की सेज पर सोना, अमृत भोजन करना। उन्होंने कुछ ऐसे साधन बताए। पहला बोले किले में रहना। अब जो राजा राज्यपाट छोड़कर के वन में जा रहा है तो किले से क्या तात्पर्य था? माँ का भाव था कि सत्संग रूपी किले में रहना, सदैव जीवन भर सुरक्षित रहोगे। सरलतम यदि कोई साधन है तो मिलता तो है पर बहुत मुश्किल से मिलता है। बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यथा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकारो नाशम विधाय हि तदोदयते विवेका। तो वस्तुतः सत्संग प्राप्त होता है जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से, जन्म जन्मांतरों की तपस्या से। और जब भाग्योदय होता है तो समझ लो सत्संग आपको प्राप्त हो जाता है। यदि सत्संग मिल गया तो सारे दुर्गुण भी छूट जाते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत बता करके उन्हें वाणी को विश्राम दूंगा। एक संत के पास अनेक दुर्गुणों से भरा हुआ व्यक्ति पहुंचा
और उनके सत्संग से वो प्रभावित हो गए। उसने बताया कि गुरुजी आजीवन मैंने पाप किए, मेरा कल्याण कैसे होगा? बोले कोई एक दुर्गुण छोड़ दो। उन्होंने कहा तुम मदिरा सेवन छोड़ दो, नहीं छोड़ सकता। जुआ छोड़ दो, नहीं छोड़ सकता। वेश्यागमन छोड़ दो, नहीं छोड़ सकता। चोरी करना छोड़ दो, नहीं छोड़ सकता। तो बोले फिर? बोले गुरुजी और कोई उपाय बताओ। बोले झूठ बोलना छोड़ दो। बोले ठीक है, मैं झूठ बोलना छोड़ सकता। केवल एक बात उसने सत्संग में ग्रहण कर ली, उन महात्मा जी से प्रभावित होकर। अब वो जब दूसरे दिन सायंकाल अपने मित्रों के साथ चोरी करने निकला। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले चोरी करने। उसके मित्र लोगों ने बहुत ज्यादा डांटा फटकारा, मारने खड़े हुए, ये तूने क्या किया? बोले भाई मैं तो सत्य बोलूंगा, मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। कहाँ जा रहे हो? वेश्यागमन करने। कहाँ जा रहे हो? बोले मैं डकैती डालने जा रहा हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ, मैं ये अपराध करने जा रहा हूँ, ये पाप करने जा रहा हूँ। तो जब वो सत्य बोलना उसने शुरू किया तो जो मद्यपी उसके मित्र थे उन्होंने त्याग दिया। बोले हम तो मदिरापान करने जा रहे हैं। फिर जो जुआरी थे बोले हम तो जुआ खेलने जा रहे हैं, उन्होंने मारपीट करके उसको अलग कर दिया। जो चोर मित्र थे चोरी करने जा रहे हैं तो बता देता हम चोरी करने जा रहे हैं, उन्होंने मारपीट करके उसको भगा दिया। और धीरे धीरे ये सारे दुर्गुण उसके केवल एक सद्गुण के कारण, उस सत्संग से प्राप्त केवल असत्य को त्याग देने के कारण उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। और उस सत्संगी की कृपा से वह भगवान का भगवत कृपा पात्र बन गया। तो भगवत भक्ति के सरलतम जो साधन है वो ये 9 है। और इनमें यदि कोई सरलतम साधन है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो है सत्संग। और जब सत्संग प्राप्त हो जाता है तो उसका लक्षण ये होता है कि वह फिर अपने आप को भूल जाता है। वह फिर वो भक्त कौन होता है? जो भुक्त होता है। जैसे चावल को जो उबल जाए आप दबाओ तो उसमें कुछ नहीं रह जाता है, इसी प्रकार उसके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहम जिस दिन सारा समाप्त हो जाए, समझ लो वह उच्च कोटि का सरलतम भक्त है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सुंदर भक्ति का लक्षण साधन बताते हुए संदेश प्रदान किया। सत्संग ही जीव मात्र के कल्याण का सरलतम और सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसके लिए सदैव प्रयत्न करके महापुरुषों का संग करते रहना चाहिए। क्योंकि 1 बजे ठाकुर जी का प्रसाद लगना है और सभी महापुरुषों के आशीर्वाद ग्रहण करना है। तो सभी से करवत प्रार्थना है कि कृपया अल्प समय में ही अपना सार गर्भित आशीर्वाद प्रदान करें। इस पाठोत्सव के एवं निकुंज लीला प्रभोत्सव के महामहोत्सव पर हमें आग्रह करूंगा आचार्य पीठ के पीठाधीश्वर श्रीमद् भागवत के द्वितीय विद्वान आचार्य श्री दुर्लभनाचार्य जी महाराज से कि आप भी अल्प समय में अपना उद्बोधन प्रदान करें। आचार्य जी। भक्ति का सरलतम साधन तो यही है कि उठते बैठते सोते जागते भीतर बाहर सर्वावस्थाओं में सर्वांगीण रूप से सर्वतो भावेन सर्वत्रैव उस ठाकुर की वो चित स्मृति हमारे दिल और दिमाग में बनी रहे, सरलतम साधन है। लेकिन भक्ति कैसे हो? श्रीमद् भागवत में स्पष्ट करते हैं कि जित आसनो हो, जित संगो हो, जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधार्यते धिया। सबसे पहले अपने आसन को जीते और फिर आसन जीतने के बाद संग बढ़िया हो। यदि किसी भजनानंदी संत का है, महापुरुष का है, तो वो संग क्या करता है, वो महापुरुष संतजन क्या करते हैं, उसको किसी ना किसी प्रकार से उस भगवत भक्ति करने के लिए उसे प्रेरित कर देते हैं, उसे प्रेरणा मिलती है। लेकिन मिलेगा तभी जब हमारा संग बढ़िया होगा, भजनानंदी का संग होगा तो भक्ति होगी। जितेंद्रिय और फिर इसके बाद स्थूले भगवतो रूपे मनस संधार्यते दिया। बोले स्थूल भगवान के शरीर में
अपनी उस बुद्धि को ले जाकर के बता दे। अन्य अन्य साधन है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, अभी आचार्य जी बता ही रहे थे। फिर हमारी भक्ति का सरलतम साधन है तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अपनी उस तीव्रगामी उस भक्ति के द्वारा, तीव्रगामी भक्ति वो तेल धारा और मधु धारा पर आज हम कर रहे हैं, आज भजन कर रहे हैं, कल भजन छूट गया, लड़ी छूट गई। हमारी उस भक्ति का तार ना टूट जाए, तार हमारा बना रहे, यही सरलतम भगवत भक्ति का साधन है। संत महापुरुषों का संग सत्संग एक ना एक दिन हमें उस ठाकुर के चरणों में पहुंचा ही देता है। यही साधन है। कुछ बाद श्री गौरांग कृष्ण महाराज जी के इस पाठोत्सव में हम सभी लोग इसी भक्ति के माध्यम से ठाकुर के चरणों तक पहुंच सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम श्री कृष्ण बोले वृंदावन की बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर आचार्य जी ने भक्ति के सरलतम साधन पर प्रकाश डाला। जता संगो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपो मना संदाय से किया। वस्तुतः जीवन में अगर किसी संत का संग मिल गया तभी जीवन में भक्ति का रंग चढ़ेगा। अब मैं आग्रह करूंगा पूज्यपाद राधा कुंड से पधारे हुए महंत श्री केशवदास जी महाराज के श्री चरणों में करवत प्रार्थना कि आप भी 5 मिनट में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य केशवदास जी महाराज। कलियुग पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 1514 में नीलाचल धाम, नवद्वीप धाम, पूरी धाम होते हुए श्री झारखंड पथ पर श्री हरिनाम करते हुए सर्वनाम भक्ति सरकार हरिनाम को करते करते झारखंड पथ पर आए। वहां घनघोर जंगल के बीच में उन्होंने इतना हरिनाम प्रचार करने लगा। हरिनाम के प्रभाव से गुणमलता, वृक्षलता, पेड़ पौधा, स्थावर जंगम जितना भी है जंगल के अंदर पशु पक्षी हिरण सर्प गंगा जितना भी आते थे सर्वरेखा श्री नदी के किनारे उन्होंने हरिनाम करते करते हर को सबको हरिनाम देते हुए उन्होंने मुख किया। उसके बाद उधर होते हुए हमारे वृंदावन पथ पे आए। वृंदावन में गोविंद दर्शन किया, साउदी में बलदेव, मथुरा में श्री राधे और गोवर्धन में हरिदेव। ये सब दर्शन करके जब वहां पर लौट के गया तो उन्होंने अष्ट गोस्वामी की इसी ब्रज में भेजा जो लुप्ततीर्थ था। लुप्ततीर्थ के समय कालीन में हमारे रूप गोसाई पाद ने गोविंद को प्रकट किया, सनातन गोसाई पाद ने मदन मोहन जी को प्रकट किया, मधु पंडित जी ने राधा गोपीनाथ जी को प्रकट और हमारे जी गोसाई पाद ने राधा रमन को किया और गोपाल भक्त गोसाई ने राधा रमन जी को। ये सब हरिनाम महिमा के उच्चसित ये धर्म के अनुसार उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आदेश से ब्रज में त्याग वैराग्य भक्ति विधिका ये सब अनेक हम जगत जीव के लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना किए। उस रचना से हम लोग जो आज तक हम लोग उसी भाव से हम लोग परंपरा के अनुसार चल रहे हैं। ये भी बहुत हमारे वक्तागण है, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। मैं इतना ही कहते कथा को विराम देता हूं। जय श्री राधे, जय राम। वृंदावन मां की बिहारी लाल की जय। और सुंदर भजन चतुर वैष्णव संप्रदाय श्री महंत
चैतन्य कोटि से कृपा करके पधारे हुए पूज्यपाद श्री फूलडोल बिहारीदास जी महाराज के श्री चरणों में सर्वत प्रार्थना नमन और वंदन कि आप भी आशीर्वाद प्रदान करें पूज्य महाराज से। आज सभी विद्वान विराजमान, सभी भागवताचार्य, वैष्णवाचार्य और ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष, सभी ब्राह्मण भोजन, सभी संत, नंदी स्वामी, सभी आत्मीय, जिसका हम भागवत भक्ति में सरल साधन एवं लक्षण जो सामने आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, चेतो धर्म मार्गम अंत क्या है, केशव हरि कीर्तन। मैं व्याख्या नहीं करूंगा, केवल 2 मिनट संकेत का व्याख्या नहीं कर, क्या संकीर्तन हमारे पूर्वक्ता बोलता है, हरे नाम के नाते गति अनुसार नाम संकीर्तन सब पाप पूर्ण नाम की महिमा है। अभी कितने व्याख्या किया, देखिए क्यों खाली नाम संकीर्तन सब सब पाप दूर करने वाला नाम संकीर्तन। इस नाम से बढ़ करके कदम पे करे इसे राम न सके नाम सुनगाई। नाम की महिमा कल में जो भगवान की सारा और नहीं कर सकते हैं, अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, जगह में शुद्ध नहीं मिलता है, तपस्या 1000 बार तपस्या कर भगवान का दर्शन होगा, जब करेंगे मंदिर का पूरा। लेकिन भगवान ने बोल दिया अर्जुन में केवल भगवान नाम अपना बोल दिया, डंके की चोट से करता, तो कलयुग में नाम का उपासना का यह करता सब कुछ कर दिया। कलयुग में नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है, नाम संकीर्तन ही सरल कैसे भी हो। हमारे गौड़िया में तो अक्सर 1 लाख नाम जपते हैं, 3-3 लाख नाम जपने वाले हैं। सरल साधन है, उठते बैठते सोए हो, चाहे कुर्सी पर बैठे हो, चाहे सोए हो, लेटे हो, जितना पी लेते हो, कहीं भी नाम ले तो कोई समय नहीं, कोई पवित्रता नाम सबको पवित्र करता है। यही लक्षण है जो भगवान का नाम लेता है वो अभी निकालेंगे हृदय हो जाता, आपको बात होता है। ये लक्षण है, केवल गाने से काम नहीं चलता, नाम लेके देखो। और आप भी आपके सब का नाम है, उनके साथ अपने वचन को नाम देता हूँ। और हमारे पाठक जी को इनको शुभकामना का डॉक्टर शुभकामना, इनका जीवन सब हिम्मत तंदुरुस्त है। गुरु जी के आचार्य की चरण प्रीति हो, शुभकामना दर्शिया। बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। पूज्यपाद महाराज श्री ने नाम की महिमा का तत्वबोधन किया। हम मैं आग्रह करूंगा हमारे मध्य में पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज विराजमान है। आप भी 2 मिनट में अपना आशीर्वाद गौरचंद्राय राधे। एक तो साधु संत और दूसरा हरिनाम। तो पहले ही सब वक्ताओं बता दिए, श्री जगदानंद पंडित जी प्रेम भी करते हैं, एक ही लाइन में बोलते, साधु संत कृष्ण नाम कई मात्र चाहिए, संसार जीने आप कौन वस्तु। साधु संग में कृष्ण नाम हो, बिना साधु संग कृष्ण नाम नहीं हो। साधु संग में कृष्ण नाम नहीं भाई नामा बारा तब नाम बटे। अगर साधु संग नहीं तो हरि नाम की शुद्ध नहीं होता। साधु संग में कृष्ण नाम हो, साधु संग में तो सत्संग हो गया। सत्संग में जो मूल है भक्ति का नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन के मध्य में सारे भक्ति जायज होते हैं। श्रवण कीर्तन जो भी भक्ति करो, नाम को हटा करके भक्ति करेंगे तो भक्ति सिद्ध नहीं होता। कीर्तन अर्चन करने बंधन में जो लाभ आएगा, नाम सर्वोपरि है। अभी महाराज परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन जस जस कृत्या नाम तया तपोजन क्रिया दिसु नूनम सत्यो बनत। तो केवल शुद्ध भाव से गुरुदेव के चरणाश्रय करके, तिरुभाव तिथि है, उनके चरणाश्रय करके और साधु संग में रहते हुए यदि नाम करे तो कोई भी हो, कैसा भी हो। भगवान उद्धव से बोले, केवल न भावे न गोपियो गावो नगा मृगा जे अन्य मूढ़ धियो सीधा शिव माम दूर अंजस। साधु संग में रह करके बड़े बड़े पात्री, बड़े बड़े मूर्ख और प्रकार के दीनहीन सब शुद्ध हो गए,
सब पवित्र होकर भगवत धाम में चले गए। और उसमें मैं अपने आप को कहूँगा अभी तक तो उस चीज को नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर साधु संग के प्रभाव से इस धाम में बैठा। अगर गुरु वैष्णव कृपा नहीं तो कौन यहाँ पर राजा हम यहाँ है, तो साधु संग ही हमारे गुरुजन ही हमको यहाँ पर स्थिर कर रखे हैं और ये सब सरल भक्ति का उपाय हमें प्रदान कर रहे हैं। और सरल मतलब बहुत सरल, केवल कोष का स्पंदन करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। और लक्ष्य क्या? कृष्ण प्रेम प्राप्ति। क्योंकि ऐसा संबंध विदय प्रोजन प्रेम प्रोजन कहा गया, लेकिन सनातन गोस्वामी बात करते प्रेम प्रोजन नहीं, हरि नाम ही प्रोजन है। क्योंकि जो हरि नाम का आश्रय है उनको प्रेम मिलेगा। जयते जयते नामानंद लेतन मुरारे, विरमित धर्म ध्यान पूजा जत्नम कथम सकृदात्म मुक्ति नाम प्राणी नाम जत परमकृतम एकम जीवनम भूषणम। इसकी टीका में उन्होंने कलम तोड़ दिया। समय यही पर वचन को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम शरणो नाम श्री विष्णु स्वामी मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरा। वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम्। यहाँ भक्ति की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की प्रिय, भगवान की लाडली भक्त प्रहलाद से पूछा गया, जब राक्षस पुत्र उनसे पूछते हैं कि भगवान मिलते कैसे, तो श्रीमद् भागवत जी में आया है प्रियते अम्लया भक्त्या। भगवान से निष्काम प्रेम कर लोगे तो भक्ति अपने आप ही तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाएगी। जब तक तुम्हारा उनसे निष्काम प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति का भाव हृदय के अंदर प्रकट नहीं हो सकता। यदि आप किसी कामना के वशीभूत भगवान से प्रेम कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं, जैसे प्रहलाद जी तो कहते हैं कि यदि आप मुक्ति की कामना भी कर रहे हैं, वे बड़े क्या तुमने भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे क्या बनिया समझ रखा है जो मुझसे कह रहे हो मांग लो मांग लो मांग लो। तो भक्ति का पंथ निराला है। प्रियते अम्लया भक्त्या, यदि आप निष्काम प्रेम कर पाएंगे तब तो आप भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके भगवान के प्रेम में भी और मुक्ति आड़े आ जाती है कि मैं मुक्त होना चाहता हूं, तब भी आप वास्तव में भक्त नहीं कहलाए जा सकते। क्योंकि भक्त प्रहलाद इस बात को कह रहे हैं कि निष्काम प्रेम से ही न दानम न तपो नित्या, न दान की आवश्यकता है न तप की आवश्यकता है, केवल प्रियते अम्लया भक्त्या, भगवान के लिए निष्काम प्रेम की ही आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूं। बोले वृंदावन बांकी बिहारी लाल की जय। पूज्य महाराज श्री प्रियदर्शी महाराज ने बहुत सुंदर निष्काम भक्ति का उपदेश, संदेश और आशीर्वाद प्रदान किया। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषं परम। निष्कामता के कारण एक भगवत भक्ति साकार हो सकती है, सफल हो सकती है। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा अद्वैत वट से पधारे हुए श्रीमद् भागवत की सुमधुर प्रवक्ता पूज्य श्री राजेश कृष्ण गोस्वामी जी महाराज से आप भी 2 मिनट में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। महाप्रभु ने अपने शिक्षास्त्र का आरंभ ही यहाँ से किया। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम मुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्म परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन। सर्वतो भावेन भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय हमें केवल संत वैष्णव की कृपा से प्राप्त हो सकता है। जब तक संत सद्गुरु की कृपा जी पर न हो, भगवत नाम संकीर्तन के प्रति अभिरुचि और अनुराग जन्म नहीं लिया।
जब नाम संकीर्तन का आश्रय जीव सर्वतोभावेन सद्गुरु की कृपा से प्राप्त करता है, तब वो शरणागति की तरफ प्रवृत्त होता है। और शरणागति भगवत भक्ति का चरम परम लक्ष्य है, जिसमें श्री सनातन गोस्वामी पाद शरणागति के 6 लक्षण बतलाते हैं। आनुकूल्येन संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षश्चतीति विश्वासः, गोप्यत्ववर्णम यथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। नाम संकीर्तन और सत्संग का आश्रय लेने पर जीव शरणागति की तरफ प्रवृत्त होता है। और इनके 6 लक्षण का आश्रय ये भी संपूर्णतः सद्गुरु की कृपा पर निर्भर है। तो आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी सिद्ध स्थली पर इन समस्त संत वैष्णवों का दर्शन और श्री चंद्रहंस जी पाठक जी की स्मृति महोत्सव के पालन कर रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार की स्मृति का पालन करने से जिन महापुरुष का हम स्मरण कर रहे हैं, उनके स्मरण में ये उत्सव किए जाएं। ये स्मरण करने मात्र से हम सब उनके चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए भगवत कृपा और भगवत प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री राधा रानी की बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजेश कृष्ण गोस्वामी जी महाराज। आपने महाप्रभु जी के दिव्य सिद्धांत का बहुत सुंदर व्याख्यान प्रदान किया। हम भी आग्रह करूँगा हमारे मध्य में श्री हरदासीय संप्रदाय के श्री मोहिनी शरण जी महाराज, महंत जी महाराज विराजमान हैं। उनसे सर्वत्र प्रार्थना की ठीक 2 मिनट में ही अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य महंत जी महाराज। हम लोगों को पहले भक्त बनाया जाए और भक्त बनाने के बाद तभी भक्ति प्राप्त होगी। भक्त कहाँ से प्रारंभ होगा? वो उसी गुरुदेव भगवान के इसी चरणों में। गुरु की आज्ञा में जिए, गुरु की आज्ञा में ही रहे तो निश्चित ही भक्ति हमारी प्राप्त होगी। क्यों? उन्होंने हमने तो यही सुना है, या तो तुम इतनी पावर हो कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी तुम जोड़ लो, अगर तुम में इतनी पावर नहीं है, जिनने पा लिया है उनकी सी चरण पकड़ लो, बस आपकी भक्ति महारानी आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। जय श्री राम। बोले वृंदावन वाक्य लहरी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज ने तो सभी को अल्प शब्दों में ही मोहित कर दिया। वस्तुतः जिसका कनेक्शन डायरेक्ट हो गया, उसके चरण शरण में जाने मात्र से जीव को भक्ति प्राप्त हो सकती है। अब मैं आग्रह करूंगा बूढ़े दाऊ से पधारे हुए पूज्यपाद महंत जी महाराज श्री प्रहलाददास महाराज के श्री चरणों में करवत प्रार्थना कि आप भी अपना आशीर्वाद प्रदान महाराज। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री राधा रानी की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज के श्रीपति जी प्रबंध जी के लीला कुंज में हम लोग के संग महापुरुष हमारे यहाँ जितने भी आचार्य हैं, हमारे विद्वान वृंदावन के मानी गए सभी के दर्शन आप लोगों को यहाँ हुए। जब किसी देखिए संत के यहाँ जाते हैं तो वहाँ संत ही मिलते हैं। जैसे हम हंसों में जाएंगे तो हंस ही मिलेंगे, तो ऐसे ही हम देखिए जो जहाँ बैठे हैं वो तभी भूमि है जिसमें जीवन से आज तक प्रभु के ही गुण गाने गए हैं और गुण गाते रहेंगे। अब देखिए हमारे यहाँ सभी ने सभी बताया है कि भगवान के राम नाम को सबको बताया है, लेकिन भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और फिर स्वतंत्र पाले। जब तक हम उसके गुण को नहीं समझेंगे इस भक्ति के अंदर क्या गुण है, जब तक हम भक्ति में प्रवेश कर ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले हमको सत्संग ही करना पड़ेगा और सत्संग के द्वारा ही हमको भक्ति में प्रवेश मिलेगा। और सत्संग कब मिलेगा? जब गुरुओं की हम पर आशीर्वाद
और कृपा होगी। इसी को साथ देते हुए जय जय श्री राम। बोले वृंदावन की बिहारी लाल की जय। यही महापुरुषों का वैचित्र है। वस्तुतः समय का सही सदुपयोग, अल्प समय में ही नाम की महिमा एवं धाम की महिमा का पूज्य महाराज श्री ने व्याख्यान करके आशीर्वाद प्रदान किया। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे मध्य में श्री देवानंद पंडित जी महाराज विराजमान है, आपसे आग्रह है कि 2 मिनट में आप भी आशीर्वाद दें। आप अनेक संत ब्रजवासियों के श्रीमुख से भगवत भक्ति का सर्वोत्तम साधन लक्ष्य के बारे में चर्चा हो रही थी। सभी के मिश्रण से मुझे एक बात समझ में आई, भक्ति मार्ग में हम जितने सरल होंगे उतना ही हमें कृष्ण प्रेम या गुरु भक्ति प्राप्ति हो सकती है। श्रीपाद राजेश्वर जी के माध्यम से शरद शब्द का उन्होंने बड़ा सुंदर भाव उत्पन्न किया है। स से सीता, रा से राम, अल्लाह से लक्ष्मण। बिना माँ जानकी जी के, बिना राम जी के और बिना लक्ष्मण जी की कृपा तब तक नहीं होगी, तब तक में भक्ति प्राप्त नहीं होगी। ये बड़ा अच्छा भाव उत्पन्न किया है। इसी को मैं यहाँ पे विराम करता हूँ। जय जय श्री राम। बोले वृंदावन की बिहारी लाल की जय। सरल शब्द की अद्भुत व्याख्या करते हुए आपने बहुत सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया। पुरुष पधारे हुए प्रोफेसर जी, आप भी 1 मिनट में अपना आशीर्वाद दे दें। ठाकुर जी के समय को कभी भी व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए। मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक आप सबको नमन कर रहा है। जो पावन क्षेत्र है, ये भी आप जो उत्सव है, विश्व उत्सव है, तो आप सारी यहाँ गुरु जी, अध्यक्ष जी, महाराज जी, साधु संत, जितना जन यहाँ पे उपस्थित है, आप सबको बधाई है, अभिनंदन करता हूँ उत्सव पर। फिर वो जो पवित्र स्थल है भागवत निवास, इस अनुकूल्य में हम कुछ साधुजन के लिए बात रखा कुछ दिन के पहले, वो सारी सम्मति दिया। इसलिए आप जो इतना भारी सभा अनुष्ठित हो रहा है, मैं समझते हैं आप सबको अनुमति मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। जो हम प्रस्ताव रखते हैं, राष्ट्रपति जी को बुलाओगे तो पावन भूमि पर जो जन्माष्टमी आ रहा है, इसलिए बुलाओगे तो आप सबका सहयोग, अनुमति, आशीर्वाद भी चाहिए। इसलिए आप बोलेगा तो फिर सारी विवरणी यहाँ गुरु जी या बाबा जी है, दया सिंह जी, वो आपको संपूर्ण विवरणी 2 मिनट में बोल सकते हैं। आज की इस सभा की अध्यक्षता करें पंडित श्री बिहारीलाल विश्व जी महाराज से, कि आप कृपा करके 2 मिनट में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मुझे ठाकुर श्री गिरिंद्र बिहारी जी महाराज की जय, ठाकुर श्री गौरांग कृष्ण जी महाराज की जय, उनके पाठोत्सव की जय, सदगुरुदेव श्री चंद्र हंस पाठक की जय, उनके नित्य लीला निकुंज प्रवेश महोत्सव की जय। जय जय श्री राम। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास की तीनों अमृत धारा निरंतर प्रवाह होती चली आ रही है। गोपियों के अंदर श्रद्धा थी, भक्ति थी, विश्वास थी, उन्होंने भगवान को प्राप्त कर दिया। हमारे अंदर यदि श्रद्धा है, भक्ति नहीं है, तो भगवत कृपा हमें प्राप्त नहीं हो सकती। हमारा विश्वास है और यदि भक्ति नहीं है, तो भी भगवान की भक्ति हमको प्राप्त नहीं हो सकती। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास जहाँ है,
वो गुरु के वास्तव में गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु के मतलब जो है उपदेश में हमारी विश्वास होना चाहिए। गुरु के प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए। गुरु निष्ठा ही भक्ति मार्ग का सर्वोपरि साधन है। इसलिए जो है गुरु निष्ठा के साथ यदि हम भक्ति और श्रद्धा भक्ति के पथ पर चले तो निश्चय ही हमको सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी महाराज, आपने अतिशय सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया। पूज्य महाराज श्री कृष्णानंद जी महाराज पधारे हुए, आपसे करबद्ध प्रार्थना के एक मिनट में आप आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान युगल सरकार की हस्ती की कृपा करने से आप हम सबको श्री भागवत भक्ति मार्ग इस विद्या प्राप्त करके जो श्री धाम वृंदावन का एक इस सुप्रसिद्ध स्थान है जहाँ बहुत लंबे समय से भगवत प्रार्थना का बहुत बड़ा भाव का हुआ है। मैं आगे सभी महापुरुषों को पूज्य व्यास भगवान को प्रणाम करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य महाराज श्री ने बहुत सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी। जय जय श्री राधे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय द्वैत विराधर श्रीमद् गौर यहाँ उपस्थित सभी संत जनों के चरणों में मैं नमन करता हूँ। आप लोगों ने इस पवित्र भूमि, ये तो पवित्र भूमि तो है ही, आप लोगों के आगमन से ये जगह पवित्र बनी रहेगी। हम लोग जो अलग भक्त लोग हैं जो बाहर से आते हैं वो आप लोगों के दर्शन से ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उनसे ही हमारी एक भक्ति को बढ़ाने का साधन है। आप सब लोग यहाँ पधारे। हमारे जो गौरांग कृष्ण भगवान हैं जिनका पाठोत्सव है उसके ऊपर आपने अपने विचार रखे और हमारे गुरुदेव किशनगंज पाठक जिनका निकुंज प्रवेश है इस उत्सव पर आपने जो आशीर्वाद दिए हम आपको खूब खूब नमस्कार खूब नमन करते हैं और आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि ये ऐसी चीजें ये उत्सव यहाँ इसी प्रकार से चलता रहे और इस प्रकार की दृष्टि में हम लोग सब लोग आपके आशीर्वाद रखने से सब लाभान्वित हैं। आपके आगमन पर हम खूब धन्यवाद देते हैं। आपसे अनुरोध है कृपया प्रसाद लेके ही प्रस्थान करें। ये हम लोगों को यही एक और दूसरा उपहार हमारे साधुस्थान नहीं तो हमें नाम साधुस्थान में कृष्ण नाम साधुस्थान में सत्संग हो है। सत्संग में जो मूल है भक्ति का नाम संकीर्तन नाम संकीर्तन के मध्य में सारे भक्ति जाते होते हैं। सर्वन कीर्तन जो भी भक्ति करो नाम को हटा कर भक्ति करेंगे तो भक्ति सीधे नहीं होता। नाम आएगा, नाम सर्वोपरि है। अभी परम विशेष श्री कृष्ण संकीर्तन जब प्रत्यय नाम प्रत्यय का पूर्ण क्रिया की तो केवल सूर्य भगवान गुरुदेव के चरणाश्रय करके उनके चरणाश्रय करके और साधुस्थान में रहते हुए कोई कैसा भी हो भगवान उधर से बोले केवल गोपियों गावों लगा देगा ये अन्य मूल जीव सीधा शिव मां पुरुष
चौरासी कोस ब्रह्मांड की गिरिजी बाबू 84